सही डिग्री दी है तुझे लोगों ने। सोनू दिल्ली केकेसी, कुत्ती कमीनी चीज। जन्नत 2। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की कई फिल्में कामयाब हुई और जिस कारण उनकी अब फिल्में उनको हम दूसरे, तीसरे, चौथे भाग में हम उन्हें देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे मर्डर 2 रिलीज़ हो चुकी है, जन्नत आज रिलीज़ हुई है, जन्नत 2 मेरा मतलब। आने वाले दिनों में राज 3 आ रही है और आशिकी 2 आने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने क्रिएट किया है। जन्नत 2 एक बहुत ही वेल रिसर्च सब्जेक्ट पे आधारित है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा नहीं कि बस एक कहानी ले ली और उस पर फिल्म बना दी। इस पर काफ़ी मेहनत की गई है और जिस तरह से डायरेक्टर कुणाल देशमुख और राइटर शगुफ्ता रफ़ीक ने इसकी पटकथा पे वर्क किया है, एक इंटरेस्टिंग मैसेज देने की कोशिश की है, एट द सेम टाइम इसे एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की है। इसमें एक रोमांटिक ट्रैक पिरोया गया है, गाने अच्छे पिरोए गए हैं ताकि एक आम आदमी को एक मैसेज भी मिले, एट द सेम टाइम वो मनोरंजित भी हो। कहानी का मूल मकसद ये है, कहना भी ये है कि किस तरह से एक आदमी जो बोता है वही पाता है। मतलब ये कि जो आप की हरकतें होती हैं वही आपको फिर बाद में उसका सामना करना पड़ता है। तो ये फिल्म की मूल कहानी है, जहाँ पर जो कहानी है वो है एक कॉप की, यानी कि रणदीप हुडा, जो इमरान हाशमी जो इलीगल गन्स में ट्रेडिंग करता है, उसे कहते हैं कि भाई तुम उस गैंग में शामिल हो जाओ और पता लगाओ कि डील कहाँ होने वाली है और इसके पीछे जो एक मेन आदमी कौन है उसका मुझे पता लगा के बताओ, एक इन्फॉर्मर की तरह। किस तरह इमरान उस गैंग में घुसता है, शामिल होता है, किस तरह उससे एक लड़की से प्रेम हो जाता है, एक डॉक्टर से, और किस तरह उस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, उसकी प्रेम कहानी जो उस वर्ल्ड से जुड़ी है, और किस तरह से रणदीप हुडा, इमरान हाशमी और उस नई वो जो लड़की है जिससे इमरान प्यार करता है और शादी भी कर लेता है, उन तीनों की ज़िंदगी में एक तूफान आता है। ये फिल्म की कहानी है। फिल्म जिस रफ्तार से शुरू होती है उसी रफ्तार को कायम रखती है अंत तक। आपको पलक झपकाने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। एट द सेम टाइम जो कि फिल्म का मूल मकसद है, एक मैसेज देना, वो भी सेकंड हाफ में नज़र आता है। फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो मैं कहूँगा जो यादगार है। कई सीक्वेंसेस है, खासकर रणदीप और इमरान के बीच में जो मज़ेदार है। फाइट और चेस सीक्वेंस, एक चेस सीक्वेंस है दरगाह में जो ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड है। इनफैक्ट वो फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। इसके अलावा फिल्म के अंत में एक शॉकिंग रेवलेशन होता है, इन द सेंस कि सस्पेंस, जब चेहरे से नकाब हटता है तो आप शॉक हो जाते हैं कि ये इस आदमी इस पूरे डील में या इस पूरे जो षड्यंत्र में कौन जो चेहरा है वो जब सामने आता है तो आप चकित रह जाते हैं। प्रीतम का संगीत बहुत अच्छा है, गाने बहुत खूब अच्छे हैं, एट द सेम टाइम बहुत ही करेक्ट प्लेसिंग है उनकी फिल्म में। इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक राजू सिंह का है जो विच इज़ फैंटास्टिक। कई मोमेंट्स में तो खासकर बैकग्राउंड म्यूज़िक दृश्यों को उभारता है। फिल्म में मैं कुणाल देशमुख को डिस्टिंक्शन मार्क्स दूंगा, जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को चूज़ किया है, एट द सेम टाइम उसे उतनी ही काबिल तरीके से दर्शकों के सामने पेश किया है। अब आते हैं एक्टिंग की तरफ। इमरान हाशमी मैं कहूँगा हर फिल्म में एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं एज एन एक्टर। इस फिल्म में भी उन्हें बहुत ही चैलेंजिंग रोल मिला है, ऐसा रोल मिला है जो एट द सेम टाइम जो मासेस को पसंद आए, उनके फ़ैन फॉलोइंग को पसंद आए, बट अपनी कला दर्शाने का मौका भी मिलता है उन्हें, एंड ही डन वेरी वेल। रणदीप हुडा की क्या कहने, उनकी पिछली 2 फिल्मों में उन्होंने हमें शॉक किया था, सरप्राइज़ किया था विद अ वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस, यानी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड साहिब बीवी और गैंगस्टर। और इस फिल्म में भी उन्होंने उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लाजवाब है। कहानी का भार इन 2 एक्टर्स यानी इमरान और रणदीप के अलावा एक और शख्सियत पे रखा गया है और वो है ईशा गुप्ता जो इस फिल्म की नायिका है, एंड शी इज़ डन वेरी वेल। मनीष चौधरी जो इस फिल्म के विलन हैं, ही इज़ आउटस्टैंडिंग। देन देयर इज़ ऑफ कोर्स आरिफ ज़कारिया जो बहुत ही अच्छे हैं इस फिल्म में, ब्रिजेंद्र कला जो अगेन एक बहुत ही काबिल एक्टर है और इस फिल्म में भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आती है। ऑन द होल मैं यही कहूँगा
कि जन्नत 2 एक मास अपीलिंग फिल्म है जो मासेस को ध्यान में रखकर, मसाला फिल्मों के प्रेमियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस फिल्म में वो सब कुछ है जो एक मसाला फिल्म प्रेमी देखना चाहते हैं। My star rating for the film is 4 stars out of 5.